Students, I am Preeti from Nilakamal Vidyapit School, Shamdi Sonipur. Students, क्लास 8 का साइंस का थर्ड चैप्टर देखिए। थर्ड चैप्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। क्या होता है सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक नाम से ही क्लियर है। मैन मेड फाइबर। क्या है सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग? मैन मेड फाइबर और प्लास्टिक। इस चैप्टर में टोटली हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। तो आते हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है क्या है? जो उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक जानिए स्टूडेंट्स। जो हम कपड़े पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? वो फैब्रिक के बने होते हैं। किसके? फैब्रिक के बने होते हैं। और फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक फाइबर से बना होता है। तो फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो जो फैब्रिक है वो हमें या तो आर्टिफिशियल सोर्स से मिलता है या फिर नेचुरल सोर्स से मिलता है। और कहाँ से? फाइबर जब हमें मिल जाता है तब फैब्रिक तैयार होता है। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर होता है क्या है? इसके लिए आप दो एग्जांपल देखिए। ये क्या है? बीड्स ज्वाइन कर करके एक नेकलेस तैयार किया गया है। बीड्स क्या होती है? मोतियों को ज्वाइन कर करके एक धागे में उनको पिरो के एक हमने नेकलेस तैयार किया है। और दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर है पेपर क्लिप को ज्वाइन करके एक चेन बनाई गई है। क्या बनाई है? एक चेन बनाई है पेपर क्लिप्स को ज्वाइन कर करके। अब सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है? स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है। स्मॉल यूनिट को मिलाकर एक लार्ज यूनिट तैयार कर ली जाती है। और जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं वो होते हैं केमिकल सब्सटेंस। इस एग्जाम्पल की तरह जो छोटे छोटे यूनिट को मिलाकर सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है। छोटे छोटे यूनिट को मिलाकर एक लार्ज यूनिट तैयार कर ली जाती है। और जो ये छोटे यूनिट है ये क्या है? ये होते हैं केमिकल सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंथेटिक फाइबर आप जान गए होंगे क्या है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टर्म क्या है? इसी में यूज करेंगे हम सिंथेटिक फाइबर में ही पॉलीमर। पॉलीमर क्या होती है? मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। पॉलीमर भी इसी की तरह होता है कि छोटे छोटे सिंगल यूनिट को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट तैयार कर लेना पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर भी क्या हुआ? सेम सिंथेटिक फाइबर की तरह। तो पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस मर। पॉली क्या होती है? मैनी, और मर होता है पार्ट। तो अगर हम पॉलीमर का टोटली मीनिंग देखें तो ये क्या है? पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। तो पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट को कंबाइन करके जो फॉर्म तैयार होती है वो होती है पॉलीमर। इसके बाद स्टूडेंट्स टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप का होता है? ये होता है 4 टाइप का। फर्स्ट क्या है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। क्या है? 4 टाइप का होता है। सबसे पहले जो है रेयॉन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है? You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. क्या है स्टूडेंट्स? क्लास 7th में आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। कहाँ से मिलता है सिल्क फाइबर हमें? सिल्क वॉर्म से। सिल्क फाइबर क्या है स्टूडेंट्स? सिल्क फाइबर का अगर हम एग्जैक्ट हिंदी में देखें तो क्या होता है ये सिल्क फाइबर? सिल्क फाइबर होता है रेशम का धागा। क्या है? रेशम का धागा। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें एक इंसेक्ट से मिलता है। उस इंसेक्ट का क्या नाम होता है? सिल्क वॉर्म। कहाँ से मिलता है? हमें इंसेक्ट से प्राप्त होता है और उस इंसेक्ट का नाम होता है सिल्क वॉर्म। Was discovered in China। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई थी। एंड was kept as a closely guarded secret for a long time। और चाइना ने क्या किया था? चाइना ने बहुत लंबे समय तक इसको छुपा कर रखा था, किसी को नहीं बताया सिल्क के बारे में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सिल्क बहुत महंगा होता था और सिल्क के कपड़े उस टाइम में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते थे, इसीलिए सिल्क। लेकिन सिल्क में एक खास बात क्या थी? सिल्क में एक खासियत ये थी कि जो भी सिल्क को देखता था सिल्क उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। वो अपने आप, जो इंसान सिल्क देखता था वो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो क्या किया गया? आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए। उसमें क्या था? Toward the end of 19th century, scientists were successful in obtaining the fiber having properties similar to that of silk।
क्या किया स्टूडेंट्स, जैसे ही 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी जब खत्म होने वाली थी तो उस टाइम पे साइंटिस्टों ने सिल्क जैसा कुछ बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। इसीलिए उन्होंने प्रयास करते करते एक टाइम पर उन्होंने एक ऐसा फाइबर बना लिया जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती जुलती थी। क्या किया उन्होंने, एक ऐसा फाइबर ऑब्टेन करने में वो सक्सेसफुल हुए। द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, ऐसा फाइबर की जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती जुलती थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब इसमें एक खास बात क्या थी स्टूडेंट्स, जो उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया था, ये सिल्क फाइबर से मिलता जुलता तो था, लेकिन ये बना किसका था, ये वुड पल्प से बना हुआ था। वुड पल्प क्या होती है, वुड पल्प पे आपने कभी कटी हुई लकड़ी देखी है, लकड़ी में, कटी हुई लकड़ी में जो गोल गोल सी लकड़ी होती है उसके बीच में एक नाजुक सा हिस्सा होता है, उसी को हम कहते हैं वुड पल्प। तो उसका यूज करके आर्टिफिशियल सिल्क को तैयार किया गया था। अब उसका यूज क्यों किया था, उस नाजुक से पार्ट का, क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसका यूज करके क्या तैयार किया, आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया गया। रेयॉन क्या है स्टूडेंट्स, रेयॉन है कि वुड पल्प की वजह से जो सिल्क बनाया गया है वो रेयॉन था। वुड पल्प की वजह से जो हमने सिल्क तैयार किया है वो रेयॉन था। और क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस के साथ इसको वुड पल्प को रिएक्ट कराया जाता है, तब जाके रेयॉन बनता है। इसीलिए रेयॉन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। क्या कहा जाता है रेयॉन को, आर्टिफिशियल सिल्क, जो सिल्क के जैसा तो है लेकिन सिल्क नहीं है प्रॉपरली। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प, येट इट इज ए मैन मेड फाइबर। यद्यपि हमें रेयॉन कहाँ से, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हुआ है। नेचुरल सोर्सेज कौन से थे, वुड पल्प से। ये वुड लकड़ी हमारे क्या है, नेचुरल सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज से ये हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड फाइबर कहा जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वुड पल्प तो क्या था स्टूडेंट्स, ये तो था नेचुरल, लेकिन इसके साथ केमिकल को रिएक्ट करा के रेयॉन बनाया गया, तो केमिकल्स का यूज हुआ ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मैन मेड फाइबर। अब इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वॉर्न लाइक सिल्क फाइबर। सिल्क के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता होता है, और जैसे सिल्क के धागे से कपड़े तैयार किए जाते हैं, वैसे ही रेयॉन के धागे से भी हम कपड़े तैयार कर सकते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट। अगर रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करें तो क्या बन जाती है, बेडशीट तैयार हो जाती है, बेडशीट हम उनसे बना सकते हैं। रेयॉन इज मिक्सड विद वूल। कॉटन की बजाय रेयॉन को वूल्स के साथ मिक्स करेंगे तो हम क्या, कारपेट तैयार कर सकते हैं। गलीचे जो हम अपने घरों में यूज करते हैं फर्श पर बिछाने के लिए, तो हम वो कारपेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो रेयॉन की यूज क्या क्या हुए, रेयॉन से हम कारपेट बना सकते हैं और बेडशीट तैयार कर सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स रेयॉन। इसके बाद आता है नायलॉन। नायलॉन को हम कल डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक अच्छे से रीड कर लेना।